हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब आपका वक्त बिना बर्बाद किए वीडियो को करते स्टार्ट। देखो, मेरा हाथ कट गया है तो मैं फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक तब भी करना चाहो आपको बेनिफिट में आए। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ सबसे पहले बता देते हैं इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है क्लास 11 का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। उस चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 हम पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब क्वेश्चन ध्यान से समझो, हमें लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो हमें कंडीशन गिवन है उसके सेटिस्फाई करके। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्या देखते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपके ध्यान सर में आ रहा है कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए कैसे इक्वेशन राइट डन करेंगे। मतलब ध्यान से देखो, आप क्लास 10 पे करके आए हो। यहाँ पर ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है। तो अगर हम लोगों को हमेशा पता था अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो यहाँ पर पकड़ लो 3,0 है। मतलब ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो ना हमें ऊपर जाना पड़ा ना नीचे जाना पड़ा, तो एक्स एक्सिस पे, तो इसीलिए वाई इज इक्वल टू 0 है। अगर वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट राइट डाउन करनी है तो मतलब क्या है, मतलब पकड़ लो 0,y, मतलब यहाँ से शुरू होके वाई एक्सिस पे ही रहेगा, बट और यहाँ से शुरू होके यहाँ नीचे ही जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स का वैल्यू तो 0 ही होगा। तो हम लिखेंगे क्या, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस ऑफ y इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन फॉर y एक्सिस ऑफ x इक्वल टू 0। यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। मतलब हमें पासिंग हुआ लाइन का पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। तो इस लाइन इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट्स हमें गिवन क्या है। पॉइंट -4,3 ये है हमारा x0 और ये है y0 हमारा, लिख लिया। अब m हमें मतलब स्लोप हमें क्या गिवन है 1/2। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 हाफ ऑफ x माइनस -4 ब्रैकेट में, और y माइनस 3 इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हाफ ऑफ x प्लस 4 और 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हमारा जो इक्वेशन बनकर तैयार होगा x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यही तो हमारा इक्वेशन है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इस आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन क्या है, पासिंग थ्रू 0,0 मतलब ओरिजिन से विद इन स्लोप एम। मतलब ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो देखो पॉइंट हमें क्या गिवन है 0,0 ये गिवन है और स्लोप क्या है m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमें पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इसका फॉर्मूला हमें पता है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस 0 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना था सब्सक्राइब। अब देखते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गिवन क्या है यहाँ पर, पासिंग थ्रू
2,2√3 and inclined with x axis at an angle of 75 डिग्री। मतलब मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। ये एक ग्राफ है, ये एक पासिंग थ्रू लाइन है, ये जो एंगल है ये 75 डिग्री है और हमें क्या है फाइंड मतलब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी। तो देखो कैसे करते हैं। पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट 2,2√3 लिख लिया। स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 75 डिग्री। अब इसका वैल्यू पता करना है। अगर आप इस वीडियो में नए हो प्लीज़ पहले जाके त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लो। त्रिकोणमिति में मैंने बताया था tan थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो tan 75 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख लिया मैंने। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan a b का tan a प्लस बी होल का फॉर्मूला याद है। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री और क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री लिख लिया हमने। अब क्या करना है, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकल कर आएगा। तो देखो 1/√3 प्लस 1/1 ये tan 30 का और ये tan 40 के मैंने 1/1 लिख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट ना हो तो 1/1 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया, यहाँ तक भी हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3/√3 और √3 माइनस 1। तो √3 कैंसिल आउट हो गया। तो m जो निकल कर आया, ये तो m है, m जो निकल कर आया हमारा m इक्वल टू हो गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 लिख लिया हमने। अब हमारा काम क्या है, और m भी निकल कर आ गया, p भी हमें गिवन है। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकलना है, तो लिख लेते हैं। तो m यहाँ पर लिख लिया। तो पॉइंट क्या था हमारा 2,2√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है वाई मतलब y माइनस वाई नॉट फॉर्मूला लिख लेते। y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट लिख लिया। अब इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते, y माइनस 2√3 इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे y माइनस 2√3 माइनस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1, ये देखो हमने कर लिया। अब x माइनस 2। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो √3y माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2√3 इक्वल्स टू जो है √3x माइनस 2√3 प्लस x माइनस 2। अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ पर पेज खत्म हो गया। तो उस पेज के इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 y माइनस √3 प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 2 √3 माइनस 2√3 प्लस 6। अब जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 4 माइनस 4√3 लिख लिया। ये था हमारा लाइन का इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या गिवन है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। मतलब मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। ये एक ग्राफ है,
इस मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट में एक कट हुई है एक लाइन, और इसका स्लोप गिवन है -2। तो हमारा जो डी हो गया वो क्या होगा, -3। मतलब मैं लिख कर बता देता हूँ, लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस वो क्या होगा, एट -3। तो स्लोप भी हमें गिवन है, स्लोप -2। मतलब अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है तो एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको पता है, y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस डी। तो लिख लेते हैं, इफ इंटरसेप्ट इज ऑन x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस डी। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई -2 x माइनस -3। तो y इज इक्वल टू -2x -6। अब इन तीनों को एक साइड लेकर आओ, तो 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, लाइन ऑफ इक्वेशन। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इस चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए इतना कष्ट कर रहा हूँ, तो आपका सब्सक्राइब करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। नीचे सब्सक्राइब वाला एक लाल आइकन दिख रहा है, तो इसको टंग करके बजा दो। बहुत हो गई मजा। आप देखते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस of 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। मतलब ध्यान से देखो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन क्या है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, intersecting the y axis or at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। मतलब क्वेश्चन क्या है ये वो ध्यान से समझो। मैं आपको बता देता हूँ, ये है एक ग्राफ, ये है हमारा ओरिजिन, और यहाँ पर से एक लाइन गिवन है, मतलब गुजरा हुआ है, और हमारा जो डिग्री ये है ये यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और हम और ये जो पॉइंट है ये ये ओरिजिन से 2 एक्सिस ऊपर है, मतलब 2,0 है, समझ गए। मतलब 2 ये गलत है, मैं ध्यान से समझो, ये 2 होगा, मतलब यहाँ पर 2 है, वो 2 कट होगा, ये +2 है। तो ये लिख लिया। तो आपको ये देख के आपको इक्वेशन बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो देख सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, थीटा जो गिवन है वो क्या है 30 डिग्री, ये लिख लिया। सभी पॉइंट अच्छी तरह से लिखना है। अब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 2 as intercept on y axis, then इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको पता है ये क्या होगा, y इक्वल टू mx+c। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 x प्लस 1/2। ये मैंने कैसे किया, मैं बहुत मतलब ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार किया मुझे पता चल गया। तो यहाँ पर बता देता हूँ, टेन थीटा m इक्वल टू 10 थीटा और m इक्वल टू 10 30 डिग्री और m इज इक्वल टू है 1/√3, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। तो आप कोई भी गलत मत समझना। तो इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2√3/√3, y इक्वल टू लिखना है, और y√3 इक्वल टू x प्लस 2√3। अब जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, x माइनस
y√3 प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये था हमारा फाइनल इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छी से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4। मतलब ये हमें गिवन है और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे ये बहुत ही ईजी है। तो देखो कैसे करते हैं, POINTS पॉइंट्स क्या गिवन, -1, 1 एंड 2, -4 ये हमें गिवन है। ये है x1 और y1, x2 और y2। तो हमें अच्छी तरह से फॉर्मूला पता है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन का लाइन क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और क्या होगा x माइनस x1। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो y माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, -4 -1 और 2 + 1। आपको पता है +1 क्यों हुआ, -1 कैंसिल। और आई होप आप लोग टैलेंट है, आपको ये पता चल गया x + 1। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, y-1 इक्वल टू -5/3 x + 1। तो इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या लिखेंगे, 3y - 3 -5x - 5, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब फाइनल जो हमारा इक्वेशन बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट्स चीज़ें आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is 5 unit and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 डिग्री। मतलब क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, देखो ये है हमारा ग्राफ और यहाँ पर एक लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये गया 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये थीटा है, मतलब 30 डिग्री है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गिवन है वो है 5 यूनिट और थीटा जो है मतलब ओमेगा। ये बात इंट्रोडक्शन में छूट गई थी तो आप गलत मत समझना, इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर बताया। तो ये थीटा मतलब ये जो है एंगल क्रिएट क्या है, ये है ओमेगा। तो इक्वेशन ऑफ ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा, cos थीटा नहीं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो क्या होगा, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 5। मतलब परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, इसलिए p लिखा मैंने, लिख लेते हैं PPD मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लिया। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x √3/2 प्लस y 1/2 इक्वल टू 5। तो इसका अगर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x प्लस y/2 इक्वल टू 5। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनकर आएगा √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स इस चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या है गिवन है, द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल PQR, P पॉइंट है 2,3, Q है -2, 3 और R है 4 और 5।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियम थ्रू द वर्टेक्स आर। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद इसका नाम है पी क्यू और आर, पॉइंट दे देते हैं 2 1 और इसका है -2 और 3 और ये है 4 और 5। अगर यहाँ पर एक मीडियम ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका ये जो है मीडियम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो है इसको इस दोनों हिस्से को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमें ए पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पहले लिख लेते हैं एज ए आर इज मीडियन सो ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पी जो होगा हमारा 2 और 1 और क्यू जो होगा -2 और 3। तो ए जो होगा एक्स वाई इक्वल टू 2 - 2 बाई 2 और 1 + 3 बाई 2। तो और ए जो हमारा निकल कर आएगा 0,2। आई होप इसका फॉर्मूला मैं मुझे बताना नहीं पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है। x2 - x1 बाई 2 x2 सॉरी मैं ही भूल गया, x1 + x2 बाई 2 y1 + y2 बाई 2, यही था हमारा फॉर्मूला। अब ए निकल कर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकलना है। मतलब इस लाइन का पॉइंट हमें निकल कर आ गया तो हमें इस तरीके का इक्वेशन निकालना तो बहुत ईजी है। लाइन ए आर, ए पॉइंट है 0 और 2 और आर का पॉइंट है 4 और 5, ये हमने राइट डाउन कर लिया। अब y - y0 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x - x0, यही था हमारा फॉर्मूला, यही तो था। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू कैसे पुट करोगे? वैल्यू पे पुट कर लेते हैं। y - 5 इक्वल्स टू 2 - 5 0 - 4 और x - 4। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे y - 5 और -3 और -4 ये 0 है। इसका अगर और कुछ लगना x - 4, इसको अगर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो देखो y - 5 इक्वल टू 3/4 x - 4। तो हमारा जो फाइनल और आएगा 4y - 20 इक्वल टू 3x - 12। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगा वो क्या होगा? देखो 3x आई होप 3x होगा, 3x - 4y - 8 होगा, ये होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमको गिवन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द line passing through -3,5 and perpendicular to the line through the point 2,5 and -3,5। ये हमें गिवन है। इसका क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन क्या है? हमें क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है, परपेंडिकुलर हो किसके? जो इन लाइन से पास होती है। समझ में आ गई बात? अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए काम है क्या? काम हमारा क्या है? पॉइंट्स लेंगे। पॉइंट्स आर 2 और 5 एंड -3 और 6 ये है। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप m। इसका फॉर्मूला क्या है? हमेशा इसका फॉर्मूला राइट डाउन करना स्लोप निकलते टाइम। तो y2 - y1 x2 - x1। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 - 5 -3 -2 -1/5, ये आ गया हमारा -1/5 आ गया। अब ये m निकल कर आया है, m इक्वल टू -1/5, ये m निकल कर आया है। हमें पता है अगर कोई परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? बताओ मैं मतलब जब कोई भी लाइन
किसकी परपेंडिकुलर होता है, मतलब स्लोप होता है, तो उसका स्लोप क्या होता है, -1/m होता है। तो इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, तो चलो लिखते हैं m1 इक्वल्स टू -1/m इक्वल टू -1/-1/5, 1 कैंसिल इक्वल टू ऊपर आ गया तो 5 आ जाएगा, तो m हो गया m1 इक्वल टू हमारा 5 निकल कर आ गया। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स क्या गिवन है, सबसे पहले देखो पॉइंट से POINT, पॉइंट से -3 और 5 ये है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1, यही था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है। अब देखो क्या हमारा काम क्या है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, y माइनस 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x माइनस -3 ब्रैकेट, तो y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगा 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, यही था हमारा फॉर्मूला। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इस चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या गिवन है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining the point 1,0 and 2,3 divides in the ratio 1:n, find the equation of a line। मतलब सभी क्वेश्चन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखो मतलब यहाँ पर एक लाइन है और हमें पॉइंट गिवन 1,0 और 2,3, और यहाँ पर एक पॉइंट है 1:n पे, यहाँ पर इस दोनों लाइन को डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, और ये जो पॉइंट है हमारा की पॉइंट मान लेते हैं इसको, इसके हमें क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हाँ स्लोप जो हमारा निकल कर आएगा 3 माइनस 0 और 2 माइनस 1, तो ये तो 3 ही आएगा। अब एज लाइन इज परपेंडिकुलर सो m1 इक्वल्स टू क्या आएगा -1/m, तो -1/3, तो m1 इक्वल टू -1/3 निकल कर आ गया हमारा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस n, यही तो फॉर्मूला। n मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 1 प्लस n, तो p y इक्वल्स टू हमारा क्या निकल कर आएगा n प्लस 2 बाई 1 प्लस n 3 बाई 1 प्लस n, यही तो था कोऑर्डिनेट्स। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1, ये लिख लिया। तो इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे y बाई 1 माइनस 3/1 प्लस n इक्वल टू -1/3, और x बाई 1 माइनस n प्लस 2 1 प्लस n, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं y मल्टीप्लाई n प्लस 1 माइनस 3 n प्लस 1 इक्वल टू -1/3, x मल्टीप्लाई n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 और n प्लस 1 होगा, ये लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या यहाँ पर n+1 यहाँ पर n+1 कट हो गया, तो 3y मल्टीप्लिकेशन n+1 माइनस 3। अब 3 नहीं, ये क्या होगा, ये 9 होगा। 9 इक्वल टू माइनस x n+1 प्लस n+2। अब x कॉमन ले लेते, n+1 प्लस 3y n+1 इक्वल टू n+2 प्लस 9। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगा, x कॉमन लेंगे n+1 प्लस 3y n+1 इक्वल टू
n plus 11. दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आप बहुत अच्छी से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमको गिवन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। मतलब क्वेश्चन में बताया गया है, ये ध्यान से समझो। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक ग्राफ और यहाँ पर एक लाइन गुजर रहा है और ये जो लाइन गुजर रहा है वो है 2,3 और ये इक्वल इंटरसेप्ट है। मतलब इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो इसका नाम दे देते हैं। ये है और ये है बी, ये है वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे, तो लिख लेते हैं एज इक्वल intercepts A equal to B, equation of intercept from क्या होगा x by a plus y by b equals to 1 as a equals to b। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर तो a इक्वल टू b है, तो क्या होगा x बाई a, ये पूरा ब्रैकेट में दे देना, x बाई प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बनकर तैयार होगा x प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। अब पॉइंट्स देखो हमें गिवन क्या है, पॉइंट्स 2,3 मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब पॉइंट्स गिवन है हमें, तो अब क्या करना है, x इक्वल टू और y इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना क्या है, देखो 2 प्लस 3 मतलब x प्लस वाई ए, तो a इज इक्वल टू जो है हमारा 5 निकल कर आ गया। अब पुट द वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर पे पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही तो था हमारा इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम ऑफ 9। मतलब पिछले क्वेश्चन पे हमने किया था ये और ये इक्वल था। अब जो हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ कर लेते पहले। ये एक लाइन ऑफ इक्वेशन ये गुजर रहा है, इसका जो पॉइंट है वो है 2,2 और इन दोनों का सम है 9। तो ये ए है तो ये 9 माइनस है, तो आप कुछ भी पकड़ सकते हो, ये ए है तो ये 9 माइनस है, कुछ भी। तो इक्वेशन ऑफ, हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो लिख लेते इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। सो ए टी क्यू क्या होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 9। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस ए। अब वैल्यू पुट कर लो, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं x बाई ए, मतलब ये इस पेज पे नहीं होगा, y बाई 9 माइनस ए इक्वल टू 1। दूसरे पेज पे करते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई 9 माइनस ए प्लस वाई मल्टीप्लाई ए। तो a मल्टीप्लाई 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा 9x माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो आप क्या करना है, अब पॉइंट्स हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। तो 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस a मल्टीप्लाई 2 प्लस a मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर।
तो ये कट गया। तो हमारा जो इक्वेशन में करते रहेगा 18 इक्वल टू 9a माइनस एस स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, एस स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लिया, a माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, a माइनस 6 मल्टीप्लाई a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये लिख लिया। अब जो हमारा a का वैल्यू दो टाइप का वैल्यू आ गया, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6 आ गया। अब x बाई ए, हमारा इक्वेशन क्या था, x बाई ए प्लस y बाई बी, मतलब 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब जो हमारा इक्वेशन आएगा, दो टाइप का इक्वेशन आएगा। जब a इज इक्वल टू 3 आएगा, a इज इक्वल टू जब 3 आएगा, होएन लिख लेते हैं, होएन a इज इक्वल टू 3 आएगा, तो हमारा जो इक्वेशन होगा, when a is equal to 3, our equation is x by 3 plus y by 6 equals to 1, और when a is equal to जो 6 होगा, our equation equals to क्या आएगा, x by 6 plus y by 3 equals to 1। यही तो था, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। दिस इज द आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमको गिवन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2π/3, सॉरी थ्रू द पॉइंट 0,2, ये 0,2 मैं खुद का हैंड राइटिंग नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मेकिंग एन एंगल 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. अब ये पेज मैंने क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका आंसर भी बहुत छोटा है, बट ये जगह इस पेज नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें क्या है, हमें इक्वेशन निकालना है जो 0,2 से पास होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल फॉर्म करता है। ऐसा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले देखो पॉइंट्स हमें गिवन क्या है, पॉइंट्स ध्यान से रखना, पॉइंट्स की गिवन क्या है, पी से डिनोट करते हैं, पी 0,2 और स्लोप क्या है, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, तो और m इज इक्वल टू tan 2π/3। एक मैंने त्रिकोणमिति के चैप्टर में किया था, 2 × 180 डिग्री बाई 3, तो 3 से 60 डिग्री, तो ये क्या आएगा 10, 120 मतलब क्या 90 प्लस 30 डिग्री। देख लिया। अब क्या होगा, m क्या होगा, अब देखो m इज इक्वल टू आएगा माइनस कॉट का 30 डिग्री, और माइनस कॉट 30 डिग्री मतलब क्या -√3। m हमारा निकल गया, m निकल लिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है ये जो पॉइंट गिवन है एक काम के लिए, चलो इसका भी क्वेश्चन निकाल लेते। इक्वल टू -√3 x - 0 y - 2 इक्वल टू -√3x। अगर इसको यहाँ पर ले गए तो √3x प्लस y - 2 इक्वल टू 0, ये आ गई है हमारी। अब हमें पॉइंट्स जो गिवन है वो क्या है, मतलब बिलो पे क्या है, मतलब नीचे है -2 होगा, 0, -2 होगा, तो क्या होगा पॉइंट हमें क्या होगा 0, -2, तो y - 2 इक्वल टू -√3x - 0, तो y + 2 इक्वल टू -√3x, तो √3x प्लस y + 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। यही था हमारा आंसर। आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 गिवन क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू एल लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये क्वेश्चन क्या है ये पहले ध्यान से समझो, मतलब क्वेश्चन पे हमें क्या बताया है ये समझ लो। हमारी ग्राफ है और ये 2,9
यहाँ पर पॉइंट है -2,9। तो यहाँ पर इससे जो लाइन पास होगी है, इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। -2,9 इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। और हमें ओरिजिन भी पता है 0,0, तो इन दोनों स्लोप से हमें और इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप भी आसानी से पता कर सकते हैं। इस लाइन की स्लोप हमें फाइंड आउट कर जाएगी। तो सबसे पहले देखो हमारे पॉइंट्स को गिवन क्या है। पॉइंट्स -2,9 और ओरिजिन तो 0,0 है। तो m जो है मतलब स्लोप y2 - y1 और x2 - x1 इक्वल्स टू क्या आएगा 0 - 9, 0 - -2 -9/2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन m1 इक्वल्स टू -1/m। तो -1 बाई -9/2 माइनस, तो क्या आ जाएगा m1 जो निकल कर आएगा 2/1 2/9, ये निकल कर आ गया। अब हमारे पास पॉइंट्स है और m1 है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट से -2,9 और m1 है 2/9, और इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है y - y1 इक्वल टू m1 x - x1, ये लिख लिया हमने। अब हमारा काम क्या है, वैल्यू पुट कर दो। y - 9 इक्वल टू 2/9 x -2 लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, y - 9 इक्वल्स टू -2/9 2/9 x + 2। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे नहीं आ रहा था। 9y - 81 इक्वल टू 2x + 4। ये यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इस बहुत अच्छी से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देना लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन क्या है। ये बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस है। द लेंथ ऑफ एल इन सेंटीमीटर of a copper rod is a linear function of its clearance temperature Celsius in an experiment if L is equal to 124.942 when C is equal to मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर में एंड L is equal to 125 पॉइंट मतलब L को बढ़ा दिया जाए तो तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो हमें क्या हो गया, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, मतलब हमें L और C का मतलब ये हमें निकालना है, मतलब L को C की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो जो भी फॉर्म हमको गिवन है वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से पहले लिख लेंगे। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर C जो है 20 डिग्री, तो तब L क्या है 124.942, और C जब 110 है मतलब टेम्परेचर, तो L क्या है 125.134। लेट C इज एज एक्स एक्सिस, मतलब C को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और L इज एज वाई एक्सिस मान लिया। सो पॉइंट्स आर ए 20 लिख लिया, मतलब ए से एक पॉइंट मान लेते हैं 942 और बी 10 और 125 134 लिख लिया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या होगा, y - y0 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x - x0। इसके अंदर वैल्यू कर देते तो y - 124.942 इक्वल्स टू 125 134 - 124.942
बाई 110 माइनस 20 एक्स माइनस 20, ये लिख लिया। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल मतलब इसके अंदर वाई के अंदर एल पुट कर दो, मतलब ए पर एल को सी के अंदर एक्सप्रेस करना है तो एल को वाई के अंदर एल और एक्स के अंदर सी पुट कर दो। एल माइनस 124.942 इक्वल्स टू 0 पॉइंट, मतलब इसको कैलकुलेशन करते क्या आ जाएगा, 0.192 बाई 90 मल्टीप्लाई सी माइनस 20। अब हमारा जो एल निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 0.192/90 सी माइनस 20 प्लस 124.942। दिस इज द इक्वेशन। एल को सी को एल में एक्सप्रेस कर दिया, यही तो हमें फाइंड आउट करता। देखा, बहुत ही इजी केसेस थे, इजी प्रोसेस में हमने किया। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमको गिवन क्या है, वो पहले ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन भी ना बहुत ही हाथी सा क्वेश्चन है, चलो बहुत मजा आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at rate 14 per liter and 1220 मतलब 1220 लीटर ऑफ मिल्क each week at rate 16 per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly rate 17 मतलब 17 रुपीज पर लीटर में। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब वो यहाँ पे 14 मतलब पहले क्या दिया है, 14 रुपये पर लीटर उसने 120 980 लीटर बिक गया है दूध, और अगले वीक में 1220 लीटर दूध 16 रुपये में बिका है। अब हमें इन दोनों के लीनियर इक्वेशन से पता करना है वो 17 रुपये लीटर दूध सेकेंड वीक में कितना लीटर बिक सकता है, तो यही हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। इस पेज पे कोई भी स्पेस नहीं है। अब देखो सबसे पहले आपका काम क्या है, सेलिंग प्राइस लिख लो। चलो उस पेज पे लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस लिख लो पहले 14 रुपीज़ पर लीटर, और डिमांड है 980 लीटर का, और 16 रुपये पर लीटर, तो क्या होगा, डिमांड है 1220 लीटर का। अब हमें पकड़ना है ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस, देख लो। लेट सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस एज एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एंड डिमांड एज वाई एक्सिस लिख लिया हमने। तो पॉइंट्स आर, ए क्या होगा 14980 और बी क्या होगा 161220। अब हमें क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकलना है, तो देखिए कैसे निकलता है इक्वेशन ऑफ लाइन। y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 980 इक्वल टू 1220980 बाई 16 माइनस 14 x माइनस 14, y माइनस 980 इक्वल टू 240/2, तो क्या आ जाएगा x माइनस 14 120 आ जाएगा। तो इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 120 x माइनस 14 प्लस 980, ये था हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब x इजिकल टू 17 रुपये पर लीटर बिकेगा तो क्या होगा, तो x इजिकल टू 17 रुपये पर लीटर, तो क्या होगा y इक्वल टू 120 x माइनस 14 प्लस 980, 120 17 माइनस 14 प्लस 980 इक्वेशन करके आएगा 1340 लीटर, 1340 लीटर।
यही तो हमें निकलना था। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स इसी से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये हमने बहुत ही टफ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 18 हमको गिवन क्या है? P of A, B मतलब एक पॉइंट है is the midpoint of a line segment between axes show that the equation of the line x by A और y by B plus y by B equal to मतलब हमें देखा ये इक्वेशन प्रूफ करना है। ये एक लाइन का मिड पॉइंट है तो हमें प्रूफ करना है। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। मतलब क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझो। मतलब मैं बताता हूँ ग्राफ आपकी। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर से एक लाइन गुजरा है और ये है इसका मिड पॉइंट। तो इसका नाम दे पी कॉमा ए कॉमा बी। और हमें बताना है इसकी मदद से कि इस लाइन का जो इक्वेशन है ये है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। हमने बहुत ही अच्छे बहुत ही बुरा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी से सॉल्व कर लिया। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। ये क्या होगा? मान लो ये है और ये भी। तो अगर ये एक्स कॉमा जीरो क्योंकि ये एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे तो ये वाई इक्वल टू जीरो होगा। और ये जीरो कॉमा वाई क्योंकि वाई एक्सिस पे तो जीरो एक्स का वैल्यू जीरो होगा। ये होगा या ना होगा? आप बताओ। यहाँ पर देखो ये पे लिख लेते हैं पॉइंट्स ए कॉमा बी आर मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। लिख लिया। अब पी ए कॉमा बी क्या होगा? 0 + x/2 और y+0/2। ये लिख लिया हमने। अब ये तो आपको पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो p ऑफ a, b क्या आएगा? x/2 और y/2। तो क्या आएगा? x/2 = a और y/2 = b। तो x जो निकल कर आया 2a और y जो निकल कर आया 2b। निकल कर आया या नहीं आया? आया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 0, 2b कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 2a, 0। यही तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकलना है। इक्वेशन दूसरे पेज पे निकलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस इसका फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई नॉट m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट। तो क्या होगा? y माइनस 2b इक्वल्स टू 0 माइनस 2b 2a माइनस 0 तो x माइनस 0। तो y माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b/2a मल्टीप्लाई x। तो ax माइनस 2ab इक्वल टू माइनस bx। अब बोथ साइड में डिवाइडेड बाई ए बी ब्रैकेट में लिख लो नीचे bx/ab प्लस ay/ab इक्वल टू क्या होगा? 2ab/ab लिख लिया। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाई ab लिख लिया। अब b कैंसिल a कैंसिल और a b कैंसिल। तो हमारा प्रूफ हो गया x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 2। यही तो हमें प्रूफ करना था। दिस इज द आंसर। हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स इसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करते हैं लाइक और चैनल करते हैं सब्सक्राइब। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 गिवन क्या है? पॉइंट आर एच कॉमा के divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। find equation of the line। मतलब क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझो। तो अब ध्यान से देखो। मतलब यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर ये एक लाइन गुजरा है
ये है मिड पॉइंट आर, और ये 2:1 पे, मतलब 1:2, आप कोई भी ये 1:2 में कुछ भी नहीं है, और एच कमा के अब ये पकड़ लो ये है और ये पकड़ लो बी है, तो ये इसका पॉइंट क्या होगा 0,y, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, और ये क्या होगा x,0 क्योंकि ये एक्सिस एक्स एक्सिस पे। तो अब क्या होगा आर एच कमा के डिवाइड ए बी इन 1:2, तो आर एच कमा के इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2x 1 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 1 प्लस 2, ये लिख लिया। तो आर एच कॉमा के इक्वल टू क्या होगा 2x/3 y/3, तो एच जो हमारा निकल कर आएगा 2/3 x, और y/3 जो निकल कर आएगा वो आएगा के। तो वो हमारा जो x निकल कर आएगा x इज इक्वल टू 3/2 h, और y इज इक्वल टू 3k, ये निकल कर आ गया हमारे। अब कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो अब कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, कोऑर्डी ऑफ ए 3h/2, 0 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 0,3k। अब हमें ये पता चल गया, अब इक्वेशन ऑफ लाइन भी पता चल जाएगा। तो अब देखो ए भी हमें पता चल गया 3h/2, 0, और बी भी ये पता चल गया 0,3k। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट, ये लिख लिया हमने। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो y माइनस 0 इक्वल टू 3k माइनस 0, मतलब m का वैल्यू लिख रहा हूँ, और 3h/2 मल्टीप्लाई x माइनस 3h/2, और इसको अगर लिखेंगे y मल्टीप्लाई 3k मल्टीप्लाई 2 माइनस 3h x माइनस 3h/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा y इक्वल्स टू माइनस 2k बाई h x माइनस 3h/2। देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा y h इक्वल टू माइनस 2kx प्लस 3kh, और जो फाइनल इक्वेशन आएगा 2kx इक्वल टू 2kx प्लस yh इक्वल टू 3kh। दिस इज द आंसर, यही तो हमें निकलना था। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं और सो जाते हैं। मैंने 8 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, अब रात के 12 बज रहे। इतनी देर से मैं वीडियो पॉज करके मतलब क्वेश्चन तुल रहा हूँ, और हाथ भी दुख रहा है, हाथ कट गया ना तो हाथ दुख रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं और सो जाते हैं। सो ये 8 बजे नहीं 9:45 को स्टार्ट किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमको गिवन क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स ए 3,0, बी -2, और सी 8,2 लिख लिया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ए बी, ए क्या होगा 3,0 और बी क्या होगा -2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या होगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 0 इक्वल टू -2 -0 -2 -3 मल्टीप्लाई x माइनस 3। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको आप सिंप्लीफिकेशन करो, इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू -2 -5 तो क्रॉस और x माइनस 3, तो 5y जो हमारा निकल कर आएगा 5y इक्वल टू 2x माइनस 6।
इक्वेशन जो आएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब हमें क्या चेक करना है, सी जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई करता है या नहीं। एट, इस साइड पे लिख लो, एट सी 8,2 x इजिकल टू 8 और y इजिकल टू 2 लिख लिया। आप क्या है इसके अंदर एल एच एस के अंदर पुट कर दो, एल एच एस लिख लिया। तो 2x माइनस 5y, तो 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। तो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, 6 लिख लेना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, सो 3 सो दे 3 points are collinear। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगली क्वेश्चन के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ, अगली चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।